जीवन का आधार। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक है और वैज्ञानिक है, अर्थात हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्य, हमारा सारा चिंतन, हमारी सारी सोच, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारी संपूर्ण परंपराएं, उनके पीछे है एक बहुत गहरा वैज्ञानिक चिंतन, अनुशीलन, अनुसंधान। और हमारी संपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जिन परंपराओं का हम निर्वहन करते हैं, उनके पीछे है एक सार्वभौमिक सोच। यद्यपि काल के साथ, समय के साथ हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के पीछे जो वैज्ञानिक चिंतन था, चाहे वह विस्मृत हो गया हो, लेकिन आज भी जब हम उस पर अनुशीलन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो ये पाएंगे कि हमारी संस्कृति के संपूर्ण मूल्य, हमारे संपूर्ण आदर्श, चाहे वो शाकाहार के संबंध में हो, चाहे वो सख्त परिवार के बारे में हो, चाहे वो संयम और सदाचार के बारे में हो, जो भी हमारे मूल्य हैं, उन मूल्यों के पीछे है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चिंतन, एक बहुत बड़ी सार्वभौमिक सोच। और यही कारण है कि आने वाला समय भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष का समय है, क्योंकि पूरे विश्व ने वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना प्रारंभ किया है, जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, समाज के बारे में। अपने वैयक्तिक जीवन से लेकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में जब एक वैज्ञानिक अनुशीलन पूरे विश्व में प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारत के ऋषियों के द्वारा जिन मर्यादाओं, जिन परंपराओं की प्रतिष्ठापना हुई, उनको पूरा विश्व स्वीकार करेगा और भारतीय संस्कृति का सार्वभौमिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उत्कर्ष होगा। और भारतीय संस्कृति जिस पर हम लोगों को गर्व है, उस पर पूरा विश्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि हम ने जिस तरह से जीवन के बारे में चिंतन किया, अंततः गत्वा हर मनुष्य का चिंतन वहीं पर परिसमाप्त होगा, क्योंकि वो ज्ञान का परम उत्कर्ष होगा, क्योंकि वह वैज्ञानिक सोच से परिपूर्ण होगा वो चिंतन, और उसमें सार्वभौमिक हित की बात सन्निहित होगी। हम भारतीय संस्कृति का एक मूल्य लेते हैं, जिसको हम शाकाहार कहते हैं। भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्व हैं शाकाहार, संयुक्त परिवार, संयम और सदाचार, सबसे प्यार। और यदि उनको हम अलग अलग भाषा में कहें तो महर्षि पतंजलि यम और नियम नाम देते हैं, और उनको कहा कि सार्वभौमिक महाव्रत हैं, अर्थात वैश्विक जीवन में समरसता के लिए, विश्व शांति के लिए, समाज में प्रेम बढ़े, सब में सद्भाव बढ़े, भाईचारा बढ़े, सब मिलजुल करके विकास करें, शांति से रहें, सबका सुख बढ़े। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम
जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, जिनसे विश्व कल्याण होगा, जिनमें पूरे ब्रह्मांड का हित सन्निहित है, उन मूल्यों को महर्षि पतंजलि ने यम नाम दिया। और जिनसे हमारा वैयक्तिक जीवन अनुशासित होता है, उनको नियमों का नाम दिया। अर्थात शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको नियम कहा। यदि महर्षि मनु की भाषा में कहा जाए तो धृति, क्षमा, तमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धर्म मात्र कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं, धर्म मात्र कोई देवाराधना नहीं है, कोई प्रतिमा पूजन मात्र नहीं है। धर्म के दो स्वरूप हैं, एक लाक्षणिक धर्म है, एक प्रतीकात्मक धर्म है, और एक धर्म के वो मूल्य जिनका संबंध हमारे आचरण से है। हमारे यहां पर प्रतीकात्मक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, हमारे यहां पर आचरणात्मक धर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है। हम कितनी बड़ी कंठी पहनते हैं, कितनी बड़ी माला पहनते हैं, हम कितना बड़ा तिलक लगाते या नहीं लगाते हैं, हम सिर मुड़वाते हैं या हम जटाजूट रहते हैं, हम किस तरह का परिधान धारण करते हैं, हमारे यहां पर दो मूल्य हैं हमारी संस्कृति में, एक सभ्यता और एक संस्कृति। सभ्यता अर्थात परिवेश, बाहर के हमारे आवरण, हमारे प्रतीक, ये सब वक्त के साथ थोड़े परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है। मैं कह रहा था आपसे कि हमारे यहां पर धर्म को आचरण से जोड़ा गया है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। धर्म को धृति से जोड़ा, धैर्य, क्षमा, दम, मन का निग्रह, अस्तेय, चोरी का परित्याग, शौचम, शुचिता, तन की, मन की, जीवन की, आचरण की, व्यवहार की, इंद्रियों के ऊपर संयम, हमेशा प्रज्ञावान रहना, सजग रहना, जागरूक रहना, होश में रहना, विवेकशील रहना, विद्यावान रहना, अर्थात अनित्य असुचि दुखनात्मसो नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, अनित्य पदार्थों को अनित्य मानना, अपवित्र पदार्थों को अपवित्र जानना, दुख रूप पदार्थों को दुख रूप ही समझना, उनको सुख रूप नहीं मानना, अनात्मा पदार्थों को अनात्मा ही मानना, उनको आत्म भाव में मान करके व्यथित दुखी नहीं होना, विद्यावान रहना, प्रज्ञावान रहना, सत्य मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, और क्रोध न करना, इनको धर्म का। अर्थात चाहे वो हमारा धार्मिक चिंतन हो, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हो, या हमारी पारिवारिक सोच हो, सांसारिक सोच हो, हमारी आर्थिक सोच हो, हमारा शैक्षणिक चिंतन, हमारा आर्थिक चिंतन, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी ऋषियों की संपूर्ण व्यवस्थाएं, उनके पीछे वैज्ञानिक कारण है। और मैं कह रहा था, हमारी संस्कृति को यदि कुछ शब्दों में कहा जाए तो हमारी संस्कृति है संयम, हमारी संस्कृति है सदाचार, हमारी संस्कृति है प्यार, हमारी संस्कृति है संयुक्त परिवार, और हमारी संस्कृति है शाकाहार। तो संस्कृति के एक मूल्य के ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं। हम भारतीय लोग, हम वैदिक धर्मी, हम आर्यावर्तवासी, हम रामकृष्ण की संतानें, हम भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की परंपराओं में आस्था रखने वाले लोग क्यों करते हैं शाकाहार? यदि आप वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर
पहले लगभग 100% लोग मांसाहार करते थे। और आप देखेंगे और ये पाएंगे, मैं किसी के धर्म ग्रंथों की आलोचना करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी यदि आप धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन करेंगे तो वैदिक संस्कृति से इतर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें मांसाहार का निषेध नहीं मिलेगा। और जिनको धार्मिक लोग कहते थे या आज भी कहते हैं, वो लोग खुद मांस खाते हैं। कई बार मन में बहुत पीड़ा होती है। कुछ ऐसे भी भाई बहन होते हैं जो सन्यास की परंपरा में अपने आप को दीक्षित कहते हैं। उनका किसी मजहब से, किसी पंथ से संबंध होता है, वो अपने आप को संत कहने वाले लोग भी मांसाहार करते हैं। और कुछ धर्मों में तो धर्म के नाम पर ही मांसाहार होता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी को नीचा दिखाने का ना मेरा कोई प्रयत्न है, लेकिन यह एक चिंतन है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब फिर से बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर संवाद होना चाहिए। मैं कोई विवाद खड़े करने के इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन वैदिक संस्कृति से अन्यत्र शाकाहार की चर्चा नहीं है। और भारतीय संस्कृति में अहिंसा को परम धर्म कहा, मांसाहार को हमारे यहां पर पाप कहा गया, अपराध कहा गया। उसको एक धार्मिक अपराध कहा, उसको एक नैतिक अपराध कहा, उसको एक आध्यात्मिक अपराध कहा, उसको एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हमारे यहां पर मांसाहार करना, नॉनवेज खाना, वो स्पिरिचुअल क्राइम है, वो सोशल क्राइम है, वो हमारे यहां पर रिलीजियस क्राइम है। लेकिन दूसरे यहां पर रिलीजन के नाम पर कत्ल करते हैं। ये कैसा धर्म, ये कैसी संस्कृति, ये कैसा चिंतन, ये कैसी सोच? जरा सोचें, जरा विचार करें। मांसाहार के ऊपर पहले थोड़ा सा वैज्ञानिक चिंतन करते हैं। मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक और वैज्ञानिक है, तो आखिर हम लोग क्यों करते हैं शाकाहार? अपने आप को आर्य कहने वाले लोग, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, अपने आप को जैन कहने वाले, अपने आप को वैष्णव कहने वाले, या अलग अलग भारतीय मत पंथों में दीक्षित भाई बहन क्यों करते हैं शाकाहार? और क्यों उस शाकाहार का समर्थन करते हैं? क्या इसके पीछे वैज्ञानिक सोच? क्या इसके पीछे नैतिक सोच? क्या इसके पीछे सार्वभौमिक सोच? प्रथम बात, हम अपने शरीर की वैज्ञानिकता पर विचार करते हैं। हमारा शरीर, हमारे शरीर की संरचना वह शाकाहार के अनुकूल है। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं सृष्टि में, वो सब जीभ से पानी पीते हैं। कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, भेड़िया हो, सांप हो, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं इस सृष्टि में, वो सब जीभ से पानी पीते हैं। लेकिन मनुष्य जीभ से पानी नहीं पीता। आप देखिए गाय को, आप देखिए भैंस को, आप देखिए घोड़े को, आप देखिए हाथी को, वो जीभ से पानी नहीं पीता है, वो मुंह से पानी पीते। सीधा होठ से लगा करके पानी को पिएंगे, जो ग्लास में पिए या सीधा जहां पर भी जल अवस्थित है। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो सब मुंह से पानी पीते हैं, जीभ से पानी नहीं पीते। जितने भी मांसाहारी हैं वो अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जीवा बाहर निकाल करके उससे सांस लेते हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आंखें रात को चमकती हैं जिससे कोई शिकार कर सके। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं शिकार करने के लिए उनके नोचने के लिए पंजे होते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो शेर हो। जिनके नोचने के लिए पंजे नहीं होते उनके फिर आगे के दांत बड़े होते हैं, जबकि शाकाहारी प्राणियों में ऐसा नहीं है। तो हमारी आंखों की आकृति, हमारे दांत, हमारे पंजे वो
मांसाहारी की तरह नहीं है। हमारे आंतें लगभग 32 फीट की होती हैं, जबकि मांसाहारियों की आंतें 16 फीट की होती हैं। 32 फीट की आंतों में मांस सड़ेगा। प्रकृति ने हमारे शरीर की संरचना शाकाहारियों की तरह की है। और इतना ही नहीं, अब साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि रेड मीट ज्यादा इंटेक करने से इंसानों को कैंसर हो रहा है। सच में ये प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी। जब जब हमने प्रकृति का उल्लंघन किया, जब जब हमने प्रकृति के विरुद्ध आचरण किया, जब जब हमने प्रकृति के ऊपर अत्याचार किए, तो प्रकृति ने थपेड़े मारे। प्रकृति ने हमारे भीतर विकृतियां पैदा की। और सच बात है कि यदि हम आज भी होश में ना आए तो बहुत बड़ा विनाश होगा। आज ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यदि गहराई से विचार किया जाए, वैज्ञानिकता से विचार किया जाए, तो ये पाएंगे हम कि ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा कारण मांसाहार है। क्योंकि एक मांस का टुकड़ा पैदा करने के लिए कितनी प्रकृति को तबाह करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन कंट्रीज में और पूरे विश्व में लगभग गाय का मांस लोग खाते हैं। एक गाय का इतना सा मांस पैदा करने के लिए कितना 1000 लीटर पानी प्रयोग होता है। एक गाय का इतना छोटा टुकड़ा मांस का प्राप्त करने के लिए कितनी उसको घास खिलानी पड़ती है। तो जल का दोहन, प्रकृति का दोहन, एक इतना सा छोटा टुकड़ा मांस का प्राप्त करने के लिए कितना अन्न उसको खिलाया जाता है। एक देश, अमेरिका जैसा एक देश, पूरी दुनिया को अनाज की आपूर्ति कर सकता है, लेकिन वो सारा अनाज या तो वहां घास पैदा किया जाता है, यदि अनाज पैदा किया जाता है तो उन गायों को खिला दिया जाता है और उन गायों को फिर इंसान खाता है। माने इसका पूरा का पूरा वैज्ञानिक अनुशीलन करें, यदि इसके पीछे गणितीय आंकड़े इकट्ठे करें तो आप ये पाएंगे कि पूरी मानवीय सृष्टि को यदि शाकाहार उपलब्ध कराया जाए तो अन्न की कमी नहीं होगी। कोई यदि ये तर्क देता है कि ये मछलियां कहां जाएंगी, अर्थात इतनी मछलियां बढ़ जाएंगी, इतने जीव जंतु बढ़ जाएंगे, ये व्यर्थ के तर्क हैं। आप कहीं पर भी इन तर्कों को वैज्ञानिक नहीं ठहरा सकते, इन तर्कों को सार्वभौमिक नहीं ठहरा सकते। इन तर्कों को वैज्ञानिक और सार्वभौमिक की बात अलग छोड़िए, इन तर्कों को आप नैतिक में नहीं ठहरा सकते। क्या इंसान बढ़ जाएंगे तो उनको भी कत्ल करके खाया जाएगा? खैर, मैं बात कह रहा था, यदि पूरी दुनिया के लोग यदि शाकाहार करते हैं तो अन्न की कमी नहीं होगी, प्रथम बात। बल्कि मांसाहार करने से अन्न की कमी होगी। मांसाहार करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। मांसाहार करने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। मांसाहार के करने से समाज का भौतिक नहीं भावनात्मक संतुलन बिगड़ेगा। जिस क्रूरता से गायों को, भैंसों को, भेड़ों को, बकरियों को ये मांसाहारी हर जीव को जिस तरह से कत्ल करते जा रहे हैं और उन जीवों के आत्माओं से निकलती हुई जो चीखें हैं, पुकारें हैं, पीड़ाएं, वो तड़फ, वो इस पूरी प्रकृति के अंदर भावनात्मक संतुलन बिगाड़ देंगी। तो भौतिक संतुलन बिगड़ेगा, भावनात्मक संतुलन बिगड़ेगा और फिर महाविनाश की ओर ये दुनिया बढ़ेगी। मैं कह रहा था, शाकाहार के पीछे हमारे ऋषियों की वैज्ञानिक सोच थी। भारतीय मनीषा ने सैकड़ों वर्ष पहले आहार के ऊपर बहुत चिंतन किया। क्या खाएं, क्या न खाएं, क्या भक्ष्य है, क्या भक्ष्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है। आज भी मैं आकर के देखता हूं इधर पश्चिम के देशों में, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, यूके, यूएसए से लेकर के और अफ्रीकन कंट्रीज में, आगे गोल्फ कंट्रीज में, जो आहार के बारे में अनुशीलन है वह अभी बहुत अपरिपक्व है। प्रकृति के बारे में जो उनकी खोज है